हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो मैं इस वीडियो में जो स्टार्ट किया था सी प्रोग्रामिंग का एक सीरीज स्टार्ट किए थे, उसी का अगला अगला टॉपिक है। ऑपरेटर में दोस्तों अगला टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि लॉजिकल ऑपरेटर मेरा तीन टाइप का होता है। पहला होता है लॉजिकल एंड, जिसका सिंबल होता है ये एंड का सिंबल होता है। दूसरा है लॉजिकल और, इसका सिंबल दो स्टेटमेंट है। और थर्ड है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, इसका सिंबल ये है। तो मैं इस वीडियो में पढ़ने वाला हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर ना थ्री टाइप्स का है। पहला है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, सेकेंड है लॉजिकल और ऑपरेटर, थर्ड है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो मैं इसमें पहले पढ़ रहा हूँ क्या है लॉजिकल एंड। लॉजिकल, मेरा ये लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करता है ये देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसका एक ट्रूथ टेबल बनाता हूँ। ये पहले इसका एक डिफिनेशन लिख लेता हूँ। देखो एक पॉइंट लिख देते हैं। इफ both if both operand is non-zero, then result is 1. Otherwise 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 result is 0। इसमें क्या बोल लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या है कि अगर मेरा दोनों ऑपरेंड यहाँ पे देखो, जैसे कि मान लो ए लॉजिकल एंड ऑपरेटर बी, ये फर्स्ट ऑपरेंड हो गया, फर्स्ट ऑपरेंड, ये हो गया सेकेंड ऑपरेंड। यहाँ पे देखो ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या बोल रहा है कि इफ बोथ ऑपरेंड इज नॉन जीरो देन रिजल्ट इज ट्रू, यानी कि 1, अदरवाइज रिजल्ट इज 0। इसका मतलब क्या फर्स्ट ऑपरेंड भी मेरा नॉन जीरो होना चाहिए और सेकंड ऑपरेंड भी मेरा नॉन जीरो होगा, तभी मेरा रिजल्ट जो है इसका फाइनल आउटपुट मेरा जो रिजल्ट ट्रू देगा, या ट्रू मतलब यानी कि 1 देगा। अदरवाइज मेरा अगर एक भी अगर जीरो आ जाता है तो वहां पे मेरा ये रिजल्ट मेरा फॉल्स देगा, यानी कि 0 देगा। तो इसका हम एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं। देखो हम इसका एक ट्रूथ टेबल से समझाते हैं। ए बी ए बी ए लॉजिकल, ये है लॉजिकल ऑपरेंड का साइन। यहाँ पे देखो अगर ये हम 0 1 1 0, पहले लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। क्या बोल रहा है इफ बोथ ऑपरेंड इज नॉन जीरो देन रिजल्ट इज 1। यहाँ पे देखो यहाँ का दोनों मेरा ऑपरेंड क्या है, जीरो है। तो जीरो है तो क्या दे देगा, जीरो। यहाँ पे देखो एक ऑपरेंड मेरा जीरो है तो भी देगा मेरा जीरो। अगर एक भी ऑपरेंड मेरा जीरो है तो मेरा रिजल्ट देगा जीरो। जब तक मेरा दोनों रिजल्ट मेरा नॉन जीरो नहीं होता है तब तक मेरा आउटपुट मतलब ट्रू नहीं देगा, यानी कि 1 नहीं देगा। यहाँ पे देखो एक ये वाला है जीरो तो ये दे दिया जीरो। यहाँ पे देखो दोनों मेरा नॉन जीरो है यानी कि 1 है, यहाँ पे मेरा रिजल्ट देगा 1। जैसे कि एक एग्जांपल एक समझाते हैं। यहाँ पे देखो एग्जांपल, यहाँ पे लिए 25 एंड ऑपरेटर 0। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑपरेंड 25 है यानी कि नॉन जीरो है, सेकंड क्या है जीरो है, तो मेरा इसका आउटपुट क्या दे देगा जीरो, क्योंकि एक भी ऑपरेंड मेरा अगर जीरो है तो आउटपुट मेरा देगा जीरो। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखो क्या है 2.5 एंड, यहाँ पे देखो ये भी मेरा नॉन जीरो पॉइंट में रहेगा चलेगा, लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे देखो 2.5 नॉन जीरो एंड ऑपरेटर 4.3 ये भी नॉन जीरो है। यहाँ पे मेरा आउटपुट देगा 1 क्योंकि मेरा दोनों नॉन जीरो है।
तो ये था मेरा लॉजिकल एंड ऑपरेटर कि अगर मेरा ये फंडा, सीधा सा फंडा याद रखो, अगर मेरा दोनों ऑपरेंड जब तक अगर नॉन जीरो नहीं होता है तब तक मेरा आउटपुट मेरा ट्रू नहीं देगा। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर एक भी मेरा जीरो हो गया, एक भी मेरा जीरो हो गया तो आउटपुट में क्या आ गया? जीरो। देखो एक भी जीरो तो मेरा आउटपुट में क्या आ गया? जीरो। जब तक दोनों नॉन जीरो नहीं आएगा तब तक मेरा ट्रू नहीं देगा। इसका मान इसका एक शॉर्ट सर्किट एक आता है, जैसे मान लीजिए एक शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। इसका ये वाला जो फंडा है ना, इससे आप लोग गेट का क्वेश्चन सॉल्व इजीली से कर सकते हैं। शॉर्ट, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट मेथड। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट सर्किट मेथड। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो, जैसे मान लो फर्स्ट ऑपरेंड मेरा जीरो है और एंड ऑपरेटर लगा है, यहाँ पे कुछ भी है, मान लो यहाँ पे कुछ भी है, फर्स्ट ऑपरेंड जीरो है, एंड ऑपरेटर लगा है और यहाँ पे कुछ भी है। यहाँ पे देखो, जब मेरा फर्स्ट ऑपरेंड, इफ फर्स्ट ऑपरेंड is 0, then no evaluate second operand। सीधा रिजल्ट दे देगा मेरा, सीधा मेरा रिजल्ट दे देगा जीरो। यहाँ पे देखो, अगर एंड ऑपरेटर लगा है, फर्स्ट ऑपरेंड मेरा जीरो है, तो क्या हम बोले कि अगर एक भी ऑपरेंड जीरो दे देता है तो मेरा रिजल्ट मेरा जीरो दे देगा। यहाँ पे देखो, फर्स्ट ही ऑपरेंड मेरा जीरो है तो सेकंड ऑपरेंड जो भी होगा हम उसको देखना भी नहीं है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन भी दिया रहेगा तो उसको हम इवैल्यूएट नहीं करना है। फर्स्ट ऑपरेंड अगर मेरा जीरो दे दिया तो मेरा उसका आउटपुट बाय डिफॉल्ट उसको बोल देना है हमको कि उसका रिजल्ट मेरा जीरो ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो उससे लेना देना नहीं है। यहाँ पे कुछ भी हो, मेरा आउटपुट रिजल्ट में क्या दे देगा? रिजल्ट में दे देगा मेरा जीरो दे देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक भी जीरो तो जीरो। उसी तरीके से देखो सेकंड वाला क्या है, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में देखो क्या है, लॉजिकल और ऑपरेटर। इसका साइन, इसका सिंबल ये हुआ। यहाँ पे देखो, इसका ये है एट लीस्ट one operand is non-zero, then result is 1, otherwise result is 0। यहाँ पे क्या हुआ कि मान लो यहाँ पे दो ऑपरेंड है, मान लो अगर क्या बोला है ना कि अगर एक भी ऑपरेंड नॉन जीरो है तो मेरा रिजल्ट में सीधा आउटपुट में दे देगा 1 दे देगा। जैसे कि इसका ट्रूथ टेबल देखो क्या है, ए बी, ए और ऑपरेटर बी। यहाँ पे देखो कंडीशन देखो क्या लिखते, 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ पे देखो दोनों जीरो है तो मेरा जीरो दे देगा। यहाँ पे देखो एक भी ट्रू यानी कि 1 है, एक भी अगर आ गया 1 तो मेरा आउटपुट में देगा 1। यहाँ पे देखो एक आ गया तो 1, यहाँ पे तो दोनों आ गया तो यहाँ पे 1 देगा। इसके कहने का क्या मतलब है, अगर एक भी मेरा नॉन जीरो है यानी कि ट्रू है तो मेरा यह रिजल्ट में दे देगा ट्रू। दोनों यहाँ पे जब फॉल्स होगा तभी मेरा देगा रिजल्ट फॉल्स। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे देखो 0 और ऑपरेटर 5, इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा 1, क्योंकि एक नॉन जीरो है ना, इसका मतलब हो गया कि मेरा रिजल्ट देगा ट्रू देगा यानी कि 1 देगा। जब तक मान लो यहाँ पे दोनों हम जीरो देंगे तभी मेरा रिजल्ट आउटपुट रिजल्ट आएगा 0, नहीं तो अदरवाइज मेरा 1 ही आएगा। इसका भी एक शॉर्ट सर्किट, इसका भी एक शॉर्ट सर्किट है कि मान लो अगर ये शॉर्ट सर्किट आपको याद रहता है तो आपको इजीली से गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या है ना कि फर्स्ट ऑपरेंड में मान लो नॉन जीरो है,
और ये और ऑपरेटर है, यहाँ पे एनी कुछ भी है। और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर में क्या था कि वहां पे जीरो था तो मेरा वो आउटपुट बाय डिफॉल्ट जीरो देता है, सेकंड वाला को देखेगा भी नहीं। यहाँ पे क्या है ना कि इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज नॉन जीरो देन रिजल्ट इज 1। और ये फर्स्ट ऑपरेंड अगर मेरा नॉन जीरो दे दिया तो इस सेकंड वाला को इवैल्यूएट नहीं करना है, यहाँ पे क्या लिख देना है, नॉट इवैल्यूएट। इसको हमको देखना भी नहीं है, फर्स्ट ऑपरेंड में नॉन जीरो दे दिया तो सेकंड वाला को देखेगा भी नहीं कि क्या है नहीं है। इसी से मेरा एक मतलब इसका आउटपुट दे देगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, यानी कि 1 आएगा। इसी तरीका से मेरा थर्ड ऑपरेटर है, इसका थर्ड टाइप है नॉट ऑपरेटर। तो वो तो इसे इजी है, तो उसको भी देख सकते हैं क्या है वो, तो वो क्या है, लॉजिकल नॉट। इसका सिंबल ये हुआ। देखो इसका क्या है ना कि जैसे मान लो सीधा एग्जांपल से बताते हैं हम। यहाँ पर देखो नॉट लगा के, पहले हिंदी में इंग्लिश में सुनाते हैं, नॉट लगा के अगर यहाँ पे ट्रू है तो ट्रू मतलब ट्रू यानी नॉन जीरो, और ट्रू में अगर हम नॉट लगा दें तो वो मेरा रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स। वैसे ही अगर हम फॉल्स में अगर नॉट लगा देते हैं तो मेरा रिजल्ट देखो फॉल्स है, फॉल्स में नॉट लगा दिए तो मतलब ट्रू हो गया। क्या बोला है कि फॉल्स, तो फॉल्स मतलब नॉट यानी फॉल्स नहीं है तो क्या है, ट्रू है। इसका रिजल्ट क्या दे देगा, ट्रू। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एक, यहाँ पे देखो नॉट सिंबल लगा दिए और यहाँ पे दे दिए हम 5, तो 5 क्या है, नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब ट्रू। यहाँ पे देखो क्या है, इसको हम डिकोड करते हैं। यहाँ पे देखो नॉट नॉन जीरो 5 है तो क्या है, नॉन जीरो, यानी कि क्या है, नॉन जीरो मतलब ट्रू। क्या बोल रहा है, ट्रू नहीं है, इसका क्या मतलब है, नहीं है, ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है तो क्या है, फॉल्स है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। उसी तरीका से यहाँ देखो क्या है, नॉट ऑपरेटर, यहाँ पे क्या है, जीरो। जीरो मतलब फॉल्स, फॉल्स। ये क्या बोला, फॉल्स नहीं है तो क्या है, ट्रू, तो क्या जाएगा, वंस। और एक चीज आप लोग याद रखो कि ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर का जो है रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आएगा, ट्रू या फॉल्स में आएगा, या 1 या 0 में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था कि लॉजिकल ऑपरेटर को हमको एक्सप्लेन करना था कि किस टाइप से गेट में क्वेश्चन, और मतलब इसको अच्छा से एक्सप्लेन करना था कि लॉजिकल ऑपरेटर मेरा क्या होता है। तो इसमें देख लिया कि लॉजिकल ऑपरेटर मेरा क्या था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।